अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राना जी रीमिक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव और नई से नई वीडियोस। आज जो टॉपिक हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है हमेशा की तरह बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे कि आप दुबई का विजिट वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। कहने को तो ये एक पुराना टॉपिक है, लेकिन आजकल जो रूमर्स आ रही हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सी हर्डल्स आएंगी दुबई विजिट वीजा के बारे में और एम्प्लॉयमेंट वीजा के बारे में। इस सिनेरियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने विजिट वीजा कैसे हासिल करना है। आपने बहुत दफा बहुत सी वीडियोस देखी होंगी दुबई विजिट वीजा के बारे में। बहुत से लोग आपको बता रहे होंगे कि आप दुबई विजिट वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस सिनेरियो में जबकि यहां पे ये हालात आ रहे हैं कि रूमर्स हैं दुबई विजिट वीजा बैन हो रहा है, दुबई एम्प्लॉयमेंट वीजा बैन हो रहा है। बहुत सी कंपनीज का कोटा जो था फ्रीलांस वीजा का ऑलरेडी उनको नहीं मिल रहा। तो आपने विजिट वीजा अप्लाई करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना है, कहां पे वीजा प्रोसेस करना है। हमारा चैनल आपको गाइड करता है दुबई विजिट वीजा के बारे में, आपको गाइड करता है बुकिंग के बारे में, होटल बुकिंग के बारे में, टिकट्स आपने कैसे लेने हैं और ट्रैवल कैसे करना है, बेड स्पेस और वहां पे जाके जॉब कैसे हासिल करनी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली मेंबर्स को बताएं कि इस चैनल पे अप टू डेट्स आती रहती हैं दुबई विजिट के बारे में, जॉब्स के बारे में, जॉब स्विच करने के बारे में और बहुत सी इंफॉर्मेटिव और जबरदस्त वीडियोस होती हैं जो कि दुबई में ऑलरेडी जो लोग पहुंच चुके हैं या जो लोग जा रहे हैं उनके बारे में। सबसे पहले दुबई विजिट वीजा जो है वो हासिल करने के लिए आपने क्लियर करना है अपने माइंड को कि अब ये इतना आसान नहीं रहा। इन हालिया दिनों में बहुत से वीजे रिजेक्ट हुए हैं। पाकिस्तान के बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके वीजे नहीं मिल रहे या बहुत कम मिल रहे हैं। तो ये आप जब फीस जमा करवा देते हैं उसके बाद वीजा आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपको पता है कि फीस वापस नहीं होती। आप पाकिस्तान में किसी एजेंट को पैसे देते हैं या आप दुबई में किसी दोस्त या फैमिली मेंबर्स को कहते हैं कि मेरा वीजा प्रोसेस कर दें। जब वो वीजा प्रोसेस करते हैं 2 या 1 दिन के बाद कंफर्मेशन आ जाती है कि वीजा कैंसिल हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, तो आपकी फीस खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर आपने ट्राई करनी है तो दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। या ये जो 450 दिरहम या 650 दिरहम इतनी छोटी अमाउंट नहीं है कि आप बार बार इसको पे करें। सबसे पहले जिस बात का आपने ख्याल रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, अपने पासपोर्ट की कॉपी जो भेजनी है, पिक्चर्स जो भेजनी है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा आपने पीडीएफ में बेहतरीन स्कैन करके भेजने हैं। हमने देखा है कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स ब्लर भेज दिए जाते हैं और लेजी पन की वजह से, या क्या मैं दोबारा शॉप पे जाऊंगा या क्या मैं इसको दोबारा से पीडीएफ करूंगा। जो कॉपीज आपके पास ऑलरेडी पड़ी होती हैं, जो पिक्चर्स आपके पास पड़ी होती हैं, आप उन्हीं को सेंड कर देते हैं। खुदारा इस बात का ख्याल रखें। छोटी सी बात है लेकिन इस बात की वजह से भी हमने वीजा रिजेक्ट होते हुए देखा है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं खुद घर बैठ के, या आप किसी भी दोस्त या फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को दे रहे हैं, पाकिस्तान में अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं या आप हॉट कॉपीज भेजते हैं तो वो ब्लर होती हैं। छोटी सी वजह से वीजा रिजेक्ट हो रहा है और बहुत से वीजे रिजेक्ट होते हुए देखे गए हैं। आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं बिल्कुल प्रॉपर चेक करके, या किसी भी जो वीजे का काम करता है उसको बिल्कुल पहले दिखाना है, उनको क्लियर करना है कि आप ये डॉक्यूमेंट स्कैन करने से पहले तसल्ली कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि ब्लर डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमारा वीजा रिजेक्ट हो जाए। नंबर 2 है कि आपने अब जो वीजा प्रोसेस करना है, पहले क्या होता था कि आप किसी को भी दोस्त को कह देते थे, वो दुबई में, शारजा में या पाकिस्तान में किसी भी एजेंट को वीजा प्रोसेस करने के लिए कह देता था और वीजा प्रोसेस हो जाता था। पहले तो वीजे अप्रूव हो रहे थे, लेकिन अब क्योंकि वीजे रिजेक्ट होने की रेशो बढ़ रही है तो अब आपने कोशिश करनी है कि किसी भी रेप्यूटेड कंपनी से वीजा जो है वो प्रोसेस कराएं। अपना विजिट वीजा हम सुजेस्ट करते हैं अपने जो हमारे देखने वाले हैं कि आप airarabia.com,
या फिर musafir.com से वीजा प्रोसेस करवाएं। ये बड़ी रिप्यूटेड कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं। इन पे जो एजेंट्स बैठे हुए हैं वो बहुत ही तजुर्बाकार और बेहतरीन एजेंट्स हैं। आप जैसे ही अपने किसी फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को कहते हैं कि हमारा वीजा प्रोसेस किया जाए, तो ये जो दो कंपनीज हैं मोस्टली शारजाह का वीजा प्रोसेस करती हैं। एयर अरेबिया क्योंकि फंक्शन करती है शारजाह एयरपोर्ट के ऊपर और ज्यादातर शारजाह का वीजा ही प्रोसेस किया जाता है। इसी तरह musafir.com भी शारजाह का वीजा ज्यादा प्रोसेस करते हैं। ये लोग शारजाह के वीजे की रेशो बेहतर है दूसरे एमिरेट्स की निस्बत, और वहां पे ट्रेवल करना भी बेहतर है। तो आपने ख्याल रखना है कि किसी रिप्यूटेड कंपनी से, किसी बड़ी कंपनी से जिनके पास अच्छा कोटा है विजिट वीजा का, वहां से अपना वीजा प्रोसेस करें। किसी भी छोटी कंपनी से, किसी छोटे ऑफिस से वीजा प्रोसेस करने का रिस्क अब आपने नहीं लेना। पहले बहुत से लोगों के लग चुके हैं। पहले तो आप अप्लाई करते थे, नेक्स्ट डे वीजा आ जाता था, लेकिन अब बहुत सी हर्डल्स आ रही हैं, बहुत से वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं, नाम की वजह से बहुत सी वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत सी वजूहात की वजह से। खासकर पाकिस्तानी वीजा इस वक्त जो है वो बहुत प्रॉब्लम का शिकार है, तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। तीसरा आपको बताया गया था, अल्लाह करे जब आपका वीजा लग जाता है तो आपने डॉक्यूमेंट्स का बिल्कुल ख्याल रखना है। आपके पास पासपोर्ट 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए, बिल्कुल 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए जब आपने ट्रैवल करना है। अगर आपका 2-3 दिन भी कम है तो आपने नया पासपोर्ट बनवा लेना है। उसके साथ आपने, अगर सपोज आपका वीजा जो है वो एक पासपोर्ट पे लगा है और उसको 6 महीने से कम रह गया है, वो वीजा प्रोसेस में महीना गुजर गया है या 15-20 दिन गुजर गए हैं, तो आपने जाने से पहले एक पासपोर्ट नया उसके साथ बना लेना है और वो पासपोर्ट अपने पास रखना है। दूसरा है कि आपके पास शो मनी होनी चाहिए, होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, कोरोना कार्ड और पोलियो कार्ड होना चाहिए। ये चीजें अब बार बार बताने का मकसद ये है कि अब जो प्रोसेस है वो पहले की तरह आसान नहीं रहा और दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और ये जो फ्रीलांस वीज़ा है इसका कोटा और विजिट वीज़ा के ऊपर मज़ीद सख्तियाँ आने वाली हैं। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि वीज़ा जो है रिप्यूटेड कंपनी से प्रोसेस करवाएं। दूसरा, जिस स्टेट का वीज़ा हो वहीं पे आपने लैंड करना है। हम अपनी पहली वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोशिश करें, बल्कि अब आपने कोशिश नहीं करनी, उसी एमिरेट्स में उतरना है। सपोज आपका दुबई का वीजा निकला है तो दुबई, शारजाह का निकला है तो शारजाह। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। चौथा, जब आप वहां पे चले जाते हैं, आपका 2 महीने का वीजा है, आपने जॉब सर्च की, आपको आखिरी दिनों में जॉब जो है वो ऑफर लेटर मिल रहा है, लेकिन आपने ओवर स्टे नहीं करना। इवन कि आपको कंपनी भी कह रही है तो आपने ओवर स्टे नहीं करना। आपने रिक्वेस्ट कर लेनी है पीआरओ से कि सर मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, आप मेरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करें, आप मुझे एम्प्लॉयमेंट वीजा पाकिस्तान में भेज दें, या मेरा विजिट वीजा अगर आपने प्रोसेस करना है तो वो आप मुझे पाकिस्तान में भेज दें। मैं ओवर स्टे करके किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस वक्त अगर आप अपना ओवर स्टे करके अपना नाम किसी भी तरह इमिग्रेशन में खराब करते हैं तो यकीन करें ये आपके फ्यूचर विजिट वीजा के लिए और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। फूंक फूंक के आपने कदम रखना है, बड़ा सोच समझ के काम करना है, और आने वाले दिन जो है वो मजीद सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। इसमें कसूर किसी का नहीं है, हम लोगों का खुद का कसूर है। बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत से फकीर हजरात पकड़े जा रहे हैं सऊदीया में, इराक में, दुबई में। अभी मुल्तान में डिपोर्ट किया गया है, 11 बंदों को फ्लाइट से उतारा गया है क्योंकि FIA को पता चल गया था कि ये लोग भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। तो इसमें जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनमें किसी का कसूर नहीं है, पाकिस्तानियों का कसूर है, क्योंकि इनके काम ऐसे हैं कि आने वाले दिनों में विजिट वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा, फ्रीलांस वीजा जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो रहा है। तो हम आपको गाइड कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो थोड़ा सा रास्ता बचा है उसको क्लियर किया जाए, कैसे दुबई पहुंचा जाए, कैसे विजिट वीजा हासिल किया जाए। अभी भी आपके पास चांस है, आपने टाइम खराब नहीं करना, किसी छोटी कंपनी से वीजा प्रोसेस नहीं करवाना, ब्लर डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, आपने अच्छे बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करवाने हैं, स्कैन करवाने हैं। उसके बाद बड़ी कंपनी musafir.com या airarabia.com से की
आपने प्रोसेस करवाने हैं, जो एजेंट कांटेक्ट करेगा, क्योंकि वहां पे भी जब आप वीजा प्रोसेस करते हैं तो फौरन आपके भाई ने या आपके फ्रेंड ने दुबई में अगर वीजा प्रोसेस किया है या शारजा में, तो एक एजेंट उनके जो कांटेक्ट नंबर दिया जाता है वहां राब्ता करके उनको बता देता है कि वीजा के बारे में आपने जो भी डिटेल्स लेनी है, वो किस प्रोसेस में है, कहां तक है, क्या, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एजेंट्स बैठे होते हैं एयर अरेबिया के और मुसाफिर.com के, उनसे मुसलसल राब्ता रखता है और उनको कहना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करने हैं प्रॉपर बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ब्लर डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, और उसके बाद कोई छोटी कंपनी से वीजा प्रोसेस नहीं करना। एक दफा वीजा रिजेक्ट हो गया तो फिर बार बार रिजेक्शन आती रहती है और पैसे जाया होते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करें कि आपने विजिट वीजा हासिल करने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को भी कहिए। हमारा चैनल लाइक करेंगे तो हमें सपोर्ट होगी, हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।